Hello students, today I am going to start very important subject operating system. This subject is very important because this is concerned with the computer science and engineering department, and once you get aware with this paper you will understand the functioning of the system software, that is operating system. So for every computer science engineering student and for every student, this is very important for you to understand this subject. As nowadays you see operating system everywhere, like in mobile, like in laptops, like in computer system, everywhere you encounter operating system. Then being a computer science engineer, you have to understand about the operating system. So I am Nikhil Kumar, Government Polytechnic Muzaffarpur, going to start this subject, and let starts with basic introduction of the paper, operating system. As ओके हम लोग सभी लोग देखे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम चारों तरफ अपने। आप जहाँ भी ध्यान देंगे, मोबाइल में आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हो, विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इन कंप्यूटर, लैपटॉप्स, जो भी स्टूडेंट्स इस्तेमाल करते हैं, हर जगह आप देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है। एक्चुअली ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है एंड व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, हमें सबसे पहले ये जानना है। और ऑपरेटिंग सिस्टम को जानने से पहले आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए, व्हाई ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिक्वायर्ड। एवरी टाइम जब भी पढ़े ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई भी कॉन्सेप्ट, देन ये क्वेश्चन चलना चाहिए कि व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस पेपर, दिस सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट। तो हम देखते हैं कि मोबाइल में क्यों रिक्वायर्ड है, व्हाई, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, और मोबाइल में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। आज के समय में स्मार्टफोन चारों तरफ है और वो एंड्रॉयड के कारण ही है, और एंड्रॉयड के रोज नए लेटेस्ट वर्जन हमारे सामने आते जा रहे हैं। उसी तरह विंडोज है, विंडोज के भी वर्जन स्टार्ट से डॉस से लेकर के आज के डेट में विंडो 10 तक आ गए हैं, और ये लगातार इंप्रूवमेंट होते जा रहा है। एक्चुअली ये इंप्रूवमेंट क्या कर रहे हैं और ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमें क्या ऐसा प्रोवाइड कर रहा है जिसके कारण कंप्यूटर, लैपटॉप एंड मोबाइल्स के लिए इतना आवश्यक है। ओके, देन आप देख सकते हैं कि अदर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे जो लाइसेंस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज को बनाया, गूगल ने एंड्रॉयड को बनाया, अब लाइनक्स है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ओपन सोर्स कम्युनिटी वालों ने, ये सारे इंजीनियर्स जो अवेलेबल हैं, जो ओपनली कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, वो लोग इसके कोडिंग को डेवलप किया है। एप्पल है, मशीनटोस ने बनाया। तो ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सामने अवेलेबल है, और इन सब का कुछ इंपॉर्टेंस है। हर ये पर्टिकुलर डिवाइस के लिए बना है, पर्टिकुलर कंप्यूटर्स के लिए बना है। तो ये हम लोग डिटेल्स में आगे देखेंगे, लेकिन इस सब्जेक्ट को और शुरुआत का यूनिट 1 पढ़ने पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस का आंसर करने वाले हैं। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम गोल्स एंड फंक्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसके गोल्स क्या है एंड इसके बेसिक फंक्शंस क्या है। जब हम बेसिक फंक्शन जानेंगे उसके बाद इसको डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। नीड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज द नीड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मींस व्हाई द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिक्वायर्ड। इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम प्रीवियस, मींस फ्रॉम स्क्रैच टू नाउ, डॉस टू विंडोज 10 तक कैसे इवॉल्व होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, कैसे कमांड बेस्ड से GUI बेस्ड होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारा इंट्रोडक्टरी है, ये इंट्रोडक्शन में हम लोग देखने वाले हैं। द नेक्स्ट वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम समझने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेसिक कंप्यूटर का आर्किटेक्चर। बेसिक वॉन न्यूमैन ने बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर बताया
कि कंप्यूटर के अंदर हम जो देखते हैं कि कोई भी आप कंप्यूटर सिस्टम देखते हो उसमें कीबोर्ड है, माउस है, मेमोरी है और सीपीयू लगे होते हैं। तो इनको ब्लॉक्स में जो बांट के वो न्यूमैन ने डायग्राम बनाया, वो इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, उसके बाद ये सीपीयू एंड मेमोरी, ये 3-4 पार्ट लगे हुए हैं। और मेमोरी जो है ये शेयर्ड मेमोरी है। इसका डिटेल्स में आगे डायग्राम में वो देखेंगे। मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी सीपीयू से कनेक्टेड है, मींस ईच इनपुट एंड आउटपुट का जो एक्टिविटी है वो मेमोरी से डेटा को रीड एंड राइट लगातार करते रहता है। और इस रीड राइट के ऑपरेशन में हमें सेंट्रल यूनिट मींस कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक के लॉजिक यूनिट जो दोनों मिलकर कंबाइंड जिसे हम सीपीयू बोलते हैं, ये अपना काम करता है। और आप देख सकते हैं लगातार डेटा इससे आ रहा है, जा रहा है, मतलब मेमोरी में आना और जाना डेटा का लगा। कंट्रोल यूनिट के पास कंट्रोल्स आते हैं, कंट्रोल्स फिर मेमोरी के पास जा रहे हैं। तो ये कंटिन्यूअस होते रहता है और ये होने के क्रम में हमें ज़रूरत होती है इसे मैनेज करने की, कंट्रोल करने की। और ये मैनेजमेंट एंड ये कंट्रोल हमें बताता है हाउ टू कंट्रोल द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हाउ टू कंट्रोल द सिस्टम्स विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये वॉन न्यूमैन का बेसिक आर्किटेक्चर है। और ये जब बेसिक आर्किटेक्चर था उसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट सेशन स्टार्ट भी हुआ था। मीन्स बेसिक वॉन न्यूमैन के डायग्राम और वॉन न्यूमैन का आर्किटेक्चर बताने के बाद हम लोगों ने मॉडर्न कंप्यूटर आर्किटेक्चर बनाया। और ये मॉडर्न कंप्यूटर आर्किटेक्चर आप देखें, ये मॉडर्न कंप्यूटर आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि ये डिस्क, ये आप देखें कीबोर्ड, माउस, इनपुट डिवाइसेस, प्रिंटर, ये आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर, इन सबके साथ में ये कनेक्टेड है कंट्रोलर, यूएसबी कंट्रोलर, डिस्क कंट्रोलर, ये सीपीयू एंड दिस वन इज मेमोरी। आप देखें कि ये है शेयर्ड मेमोरी और ये है बस जिसके थ्रू ये सारे इनपुट डिवाइसेस, सीपीयू और ग्राफिक्स एडेप्टर, यूएसबी कंट्रोलर सब कंपीट करते हैं मेमोरी से डाटा को रीड एंड राइट करने के लिए। मीन्स सारे डाटा अवेलेबल है मेमोरी के पास और मेमोरी से लगातार रीड एंड राइट ऑपरेशन लगातार होते रहता है। तो ये रीड एंड राइट ऑपरेशन के लिए ये हमें बस की आवश्यकता होती है। इसी बस के द्वारा सीपीयू के पास भी डेटा जाता है, ये डिस्क कंट्रोलर से भी डेटा हम वापस लेते हैं, मेमोरी में लाते हैं और फिर मेमोरी से वापस डिस्क कंट्रोलर मीन्स डिस्क के पास भेजते हैं। माउस क्लिक, कीबोर्ड से जितने भी कमांड्स आते हैं और प्रिंटर के पास डाटा, इनके लिए यूएसबी कंट्रोलर है। ये यूएसबी कंट्रोलर से डाटा फिर हमारे पास मेमोरी के पास आना और मेमोरी के पास जाना। तो ये मेमोरी के पास आना और जाना, इसे हम रीड राइट ऑपरेशन लगातार, जिसे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन भी बोलते हैं या रीड राइट ऑपरेशन बोलते हैं, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस में चलते रहता है। और आप देखें कि ये सारे जो भी हार्डवेयर डिवाइसेज हैं इन सब के साथ में कंट्रोलर लगा हुआ है, डिस्क कंट्रोलर, ये यूएसबी कंट्रोलर, ग्राफिक्स एडेप्टर, और ये सब कंबाइंडली बस से जुड़े हुए हैं और ये साथ में ये शेयर्ड बस से जुड़ा हुआ है। ये मेमोरी शेयर्ड है, ये शेयर्ड, ये जानना हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि शेयर्ड बस, इसी के हेल्प से हम कोई भी काम कर पाते हैं। मीन्स मेमोरी के से इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह भेज पाना, सीपीयू को वापस भेजना। तो अब आगे देखते हैं हम लोग इसके कमांड्स और आगे देखेंगे कि यूएसबी कंट्रोलर क्यों इंपॉर्टेंट है और सारे कंट्रोलर कैसे यूएसबी के हेल्प से कनेक्टेड है। देखिए, सम बेसिक नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ओएस, ये पिछला डायग्राम ही है। रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द ओएस वर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, एंड दिस, इसको समझना, दिस विल प्रोवाइड द बेस ऑफ फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओएस। ये कैसे काम करता है ये समझने पे ही हम ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्किंग को समझ सकते हैं। आप गैल्विन सब बुक में देखेंगे, फर्स्ट यूनिट इसी को डेडिकेटेड है कि डिफरेंट टाइप्स के क्या क्या स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर है कंप्यूटर के, उस और उनको डिटेल्स में समझने के बाद में फिर बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट शुरू होता है समझना। तो इसलिए इसे समझना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम में हम देखेंगे, ये जो पिछला डायग्राम है इसके बारे में है कि ईच डिवाइस कंट्रोलर
इज इन चार्ज ऑफ ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिवाइस। ये डिवाइस, जो भी डिवाइस है, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, अलग अलग जो भी डिवाइसेज है, वो क्या है, ये इंचार्ज होते हैं पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिवाइस के, मीन्स उस कीबोर्ड के या माउस के। द सेकेंड वन इज द सीपीयू एंड द डिवाइस कंट्रोलर कैन एग्जीक्यूट कंकरेंटली। अब सीपीयू और डिवाइस कंट्रोलर ये साथ में कंकरेंटली एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं, बोथ कंप्यूटिंग फॉर मेमोरी साइकिल्स, मीन्स मेमोरी में इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए। एक्चुअली किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम काम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन से होता है। बेसिक समझे हम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन का मतलब, आप कीबोर्ड से जो भी कमांड टाइप करते हो, क्योंकि कंप्यूटर लैपटॉप पे बैठने के बाद हम जो भी कमांड्स लिखते हैं, कंट्रोल फंक्शन, अल्ट फंक्शन या जो भी की प्रेस करते हैं, हर जगह इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इन्वॉल्व है। माउस क्लिक मीन्स इनपुट ऑपरेशन, कीबोर्ड क्लिक मीन्स इनपुट ऑपरेशन, और आउटपुट हमारा डिस्प्ले हो रहा है सामने। तो ये सबसे ज्यादा काम होता है इनपुट आउटपुट का। और इनपुट आउटपुट पे जो हम काम करते हैं, हर कमांड, हर प्रेस किया हुआ कीबोर्ड बटन, हर प्रेस किया हुआ माउस बटन, ये कमांड के रूप में सीपीयू के पास जाता है। सीपीयू इसको प्रोसेस करके हमें फाइनल आउटपुट देता है। लेकिन इस पूरे प्रक्रिया में हमें बस की आवश्यकता है, जिसके द्वारा ये डेटा फ्रॉम इनपुट आउटपुट डिवाइस और वी कैन से फ्रॉम इनपुट आउटपुट कंट्रोलर से हमारे पास सीपीयू तक पहुंचना और फिर सीपीयू से मेमोरी में वापस आना, ये प्रोसेस लगातार कंटिन्यूटी में चलता रहता है। और ये करने के लिए हमें ज़रूरत होती है मेमोरी साइकिल्स की। ये मेमोरी साइकिल्स के लिए कंपीट करते हैं सीपीयू भी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी। और इस कंपीट में हमें आवश्यकता है, यहाँ से हम नीड समझ सकते हैं कि वाई ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिक्वायर्ड। हमें एक ऐसा कंट्रोलर चाहिए, ऐसा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए जो इनको कंट्रोल कर सके, जो ये बता सके कि why it is required. The next one is to ensure orderly access to the shared memory. A memory controller is present, which function is to synchronize access to the memory. Means मेमोरी को प्रोवाइड करने के लिए, मेमोरी एज ए रिसोर्स प्रोवाइड करने के लिए हमें ज़रूरत होती है मेमोरी कंट्रोलर की, जो टाइमली जब इनपुट आउटपुट डिवाइस या सीपीयू को जब भी ज़रूरत हो तो वो उसे वो साइकिल प्रोवाइड कर सके और वो डेटा उसे प्रोवाइड कर सके। तो ये हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो इसके द्वारा हम लोग देख रहे हैं। और इसके बाद हम लोग देखेंगे द नेक्स्ट वन इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड बेस्ड सिस्टम एंड जीयूआई बेस्ड सिस्टम। जीयूआई में क्या क्या चेंजेस हुए, कमांड बेस्ड में क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल था और उसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको कंट्रोल करेंगे और देखेंगे। ओके, थैंक यू।